हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम 20वें अध्याय पे प्रवेश कर गए हैं। ये फाइनल चैप्टर है अष्टावक्र गीता का। 6 सूत्र हमने कर लिए थे, आज 4 सूत्र ले रहे हैं। 10 तक कंप्लीट कर लेंगे, बाकी 4 कल हम कर लेंगे और ये गीता अष्टावक्र गीता ग्रंथ यहीं पर विराम ले लेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वः सृष्टि, क्वः च संहारा, क्वः साध्यम, क्वः च साधनम, क्वः साधका, क्वः सिद्धि व स्वस्वरूपम अद्वय। अद्वय का अर्थ होता है अद्वैत रूप में। ठीक है, इसका अर्थ जान लेते हैं। मुझ अद्वैत स्वरूप में कहाँ सृष्टि की उत्पत्ति और उसका प्रलय, कहाँ साध्य, कहाँ साधन, कहाँ साधक और कहाँ सिद्धि, अर्थात कुछ भी तो नहीं है। व्याख्या देखते हैं। पिछले सूत्र में लोकों का निषेध किया। इस सूत्र में संपूर्ण सृष्टि को ही अस्वीकार कर रहे हैं राजा जनक। कहाँ है संसार? जब जान गए तो स्वप्न का सत्य कहाँ? जब स्वप्न नहीं तो उसके प्रलय यानी विनाश का प्रश्न कैसा? सृष्टि का अर्थ जन्म के अर्थ में भी लिया जा सकता है और संहार अर्थात मृत्यु, इसे जन्म तथा लय भी कहा जा सकता है। जब उत्पत्ति जन्म तथा संसार को ही नकार दिया तो उनसे जुड़े हुए शब्द लय, मृत्यु एवं संहार तो स्वयं ही समाप्त हो गए, ये बता रहे हैं। ठीक है, राजा जनक सद्गुरु के कारण सिर्फ बोध मात्र से ही इस अद्वय स्वरूप को उपलब्ध हुए। वे कहते हैं कि जब सारा संसार आत्मा का ही विस्तार है तो आत्मा ही मूल तत्व है, वही अस्तित्व है और उससे भिन्न ना ही कोई संसार है ना उसका प्रलय है, क्योंकि अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया उसके हेतु साध्य, साधन एवं सिद्धि सभी बेकार हैं। ठीक है, ये सारे अज्ञानी हेतु होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के संदर्भ में बंधन मुक्ति की बात साधक, साधन और साध्य आदि की त्रिपुटी बनती है, यानी 3 हो जाता है। ठीक है, त्रिपुट। जब संसार ही नहीं तो त्रिपुटी कैसी? तब सिद्धि की बात भी अर्थहीन हो गई। जनक कहते हैं कि अद्वैत रूप स्वरूप में स्थित मुझ में इन सारे सापेक्षिक द्वंद्व पूरक, यानी ये जो द्वंद्व हैं उनके द्वंद्व परक शब्दों का अब अर्थ नहीं रहा, अर्थात ये सारे अब मेरे लिए अर्थहीन हो गए हैं, ये बता रहे हैं। 8वां सूत्र देखते हैं। क्व प्रमाता प्रमाणम व क्व प्रमेयम क्व च प्रमा क्व किंचित क्व न किंचित व सर्वदा विमलस्य। इसका अर्थ जानते हैं। सदा विमल रूप, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ। ठीक है, सदा विमल रूप मुझ में कहाँ प्रमाद, कहाँ प्रमाण, कहाँ प्रमेय और कहाँ ज्ञान, कहाँ कुछ है और कहाँ कुछ भी नहीं है। व्याख्या जान लेते हैं। राजा जनक अपनी आत्मस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने आत्मा को न जाना है ना ही पाया है, क्योंकि मैं उससे अलग नहीं हूँ, मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। अज्ञानतावश ही मैं स्वयं को शरीर, चित्त, इंद्रियाँ आदि मानता था और आत्मा को स्वयं से अलग समझता था। अगर आत्मा मुझसे अलग होती तो मैं आत्मा को प्राप्त कर लेता या उसका मुझे बोध होता। उसको सिद्ध करने हेतु मुझे प्रमाण देने पड़ते। यह ज्ञान या बोध क्या है, कैसा होता है, यह क्या अनुभव होता है, ये प्रश्न कर रहे हैं सारे। ठीक है, इसका वर्णन करना पड़ता, परंतु मैं प्रमाता नहीं हूँ क्योंकि बोध मुझसे अलग नहीं है। मैं प्रमा भी नहीं हूँ क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ जो स्वयं बोध स्वरूप है, इसलिए प्रमाण की भी ज़रूरत नहीं होती है। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सत्य तो साक्षात है, प्रत्यक्ष है, फिर प्रमाणों की क्या ज़रूरत है।
आत्मा प्रमाण योग्य भी नहीं है, मुझ में किंचन अकिंचन का भाव भी नहीं है, क्योंकि आत्मा होने से मैं सब कुछ हूँ एवं विमल रूप स्वरूप हूँ। ठीक है, 9वां सूत्र देखते हैं। क्व विक्षेपः क्व च एकाग्र्यम क्व निर्बोधः क्व मूढ़ता क्व हर्षः क्व विषादः व सर्वदा निष्क्रियस्य में। ठीक है, इसका अर्थ जानते। सर्वदा निष्क्रिय मुझ में कहाँ विक्षेप है, कहाँ एकाग्रता है, कहाँ अज्ञानता है, कहाँ अविवेकशीलता है, कहाँ हर्ष है, कहाँ विषाद है। ये द्वैत के भाव तो क्रियाशील में होते हैं एवं क्रियाशील अहम बुद्धि संपन्न होता है। व्याख्या जानते हैं। सारे विक्षेप चित्त के कारण हैं। विक्षेप चित्त की वृत्तियां उत्पन्न करती हैं। इन विक्षेपों की निवृत्ति हेतु एकाग्रता की साधना करनी पड़ती है, लेकिन आत्मज्ञानी के समस्त विक्षेप शांत हो जाते हैं। ठीक है, वह सिर्फ आत्मा में स्थित रहता है, वह निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि आत्मा क्रिया करती ही नहीं है। वह तो ऊर्जा मात्र है जिसके द्वारा अन्य सभी अंग क्रिया करते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आत्मा होने से हमेशा क्रिया रहित हूँ, मेरे में विक्षेप नहीं है। इस कारण एकाग्रता की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा होने से मेरे में न अज्ञान है, न मूर्खता है, न हर्ष है, न विषाद है। आत्मा तो इन सबसे परे चैतन्य ऊर्जा मात्र है, मैं वही हूँ। 10वां सूत्र देखते हैं। क्व च एव व्यवहार व क्व च स परमार्थ क्व सुखम क्व च व दुखम निर्वम शस्य। ठीक है, यानी निर्मल रूप। ठीक है, में सदा। इसका अर्थ जानते हैं। सर्वदा निर्मल रूप मुझ में कहाँ व्यवहार है और कहाँ वह परमार्थता है, कहाँ सुख है अथवा कहाँ दुख है। इसकी व्याख्या जानते हैं। छोटी सी व्याख्या है 4 लाइन की। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अतः मैं सदा निर्विकार हूँ, इसलिए व्यवहार एवं परमार्थता मेरे में नहीं है। ये तो मन के ही गुण धर्म हैं। सुख दुख भी मन के धर्म हैं। आत्मा सुख दुख से परे है। चूँकि मैं आत्मा हूँ इसलिए मैं इन सब से परे हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी सूत्र 4 सूत्र हैं, बाकी हम कल कर लेंगे और ये अष्टावक्र गीता ग्रंथ यहीं पे विराम को प्राप्त हो जाएगा, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। फिर कोई हम नया ग्रंथ लेंगे, नए विचारों को जानेंगे। नया क्या है, गूढ़ तो सबका एक ही है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, आसपास पॉजिटिविटी फैलाइए, खुद में पॉजिटिव रहिए, लोगों को प्रेरित करिए, अध्यात्म से जोड़िए, खुद भी इसका आनंद लेते रहिए, औरों को भी समझाइए। ठीक है, कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।